जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जब पति और बच्चे आपकी बात ना मानते हो। इस विषय पर पहले भी कई वीडियो बनाई है, लेकिन आज एक अद्भुत उपाय लेकर आई हूँ। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो हर तीसरे घर में है, यानी कि बच्चे कहना नहीं मानते, पति कहना नहीं मानते। एक अकेली स्त्री जो पूरे घर का कार्यभार संभाल रही है और जब उसकी कोई बात ही नहीं मानता है तो दिल में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो आज की वीडियो में मैं ये जानकारी लेकर आई हूँ कि आपको क्या अपने व्यवहार में अंतर करना चाहिए और क्या एक जबरदस्त वाला उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका व्यवहार और आपका उपाय दोनों मिलकर आपके ग्रह दशा सुधार दें, आपके घर की दशा सुधार दें, आपके पति और आपके बच्चे दोनों आपकी मुट्ठी में रहें। मुट्ठी में रहने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि वो दिन को कहें, आप दिन को कहें, रात तो वो रात कहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपकी बात को पानी देंगे और आपकी काफी हद तक बातों में हाँ मिलाएंगे। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ जब पति और बच्चे आपकी बात ना मानते हो। सबसे पहले तो एक बहुत सूक्ष्म शब्दों में मैं बता दूं कि आखिर इसके रीजन तो हालांकि हर परिवार के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कहना सुनना सबके लिए अलग अलग हिसाब होता है। यानी मैं कह रही हूँ, लगता है आपको कि मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन जो सहते हैं उनको मालूम होता है। लेकिन कहीं किसी हद तक कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। जब बच्चे कहना नहीं मानते तो कहीं ना कहीं वो माता पिता को लड़ते हुए देखते हैं। जब माता पिता को बच्चे लड़ते हुए देखते हैं तो वही व्यवहार उनके अंदर आने लगता है। तो इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले अपना सुधार जरूरी है। अगर पति पत्नी की और पत्नी पति की इज्जत नहीं करेगी तो आप उम्मीद मत करिए कभी भी जिंदगी में आपके बच्चे आपकी इज्जत कर लेंगे, आपके बच्चे आपका कहना मान लेंगे। कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इज्जत करना और करवाना परिवार में देखा ही नहीं। कहीं कहीं आप लोग होते हैं, यानी बहनें हैं, घर के में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जरा भी इज्जत नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं करते। उनके लिए खाना बनाने में तकलीफ है, उनके लिए दवाई लाने में तकलीफ है। इतनी ज्यादा परेशानियां बड़बड़ाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और भगवान से ये कहते रहेंगे हमें ये क्या काम दे दिया। तो ये सोचिए कि जब आप बुजुर्ग होंगे तो आपके बच्चे भी निश्चित आपके लिए यही सोचेंगे, यही भाव रखेंगे। यानी कि आप अपना कल बिगाड़ रहे हैं। आज आप अपना आज सुधारने के लिए अपना कल बिगाड़ रहे हैं। चलिए, अब बच्चे जो है कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। बच्चे आजकल का कल्चर ऐसा उद्दंडी है, मैं मानती हूँ। आजकल का कल्चर ऐसा है कि बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं, अपनी बात मनवा ही लेते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेम से समझाने का प्रयत्न करिए। थोड़ी जिद मानिए और थोड़ी टालिए। पहले उसकी एक जिद मानिए और उसके साथ एक शर्त रखिए कि अब अगली जिद नहीं मानी जाएगी। एक जिद मानिए, दूसरी के लिए शर्त लगा दीजिए तुरंत और उसे प्यार से याद दिलाइए, देखो हमारा तुम्हारा प्रॉमिस हुआ था ना कि एक जिद मानी जाएगी, एक नहीं मानी जाएगी, एक हमने मान ली, एक आप छोड़। इस तरह से उसका दोस्त बनने का प्रयत्न करें। देखिए, माँ सब कुछ करती है फिर भी माँ ही बुरी होती है। पिता कुछ भी नहीं करते घर में क्योंकि वो बाहर कमाने चले जाते हैं। तो वो जब आते हैं तो बच्चे उनसे प्रेम से लिपटते हैं। उनके लिए पापा बहुत अच्छे, क्योंकि पापा डांटते नहीं है, क्योंकि पापा को उन्हें पढ़ाना नहीं है, पापा को उन्हें खिलाना नहीं है, पापा को उन्हें पूरे दिन उनकी देखभाल नहीं करनी है। पूरे दिन की देखभाल में ही तो डांटना पड़ता है, पूरे दिन की देखभाल में ही तो समझाना पड़ता है, संस्कार देने पड़ते हैं। तो इसलिए तो जब हम सारे दिन साथ में रहते हैं तो हम ही बुरे होते हैं। लेकिन बुरे अच्छे से मतलब नहीं है, कहने का मतलब हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारे बच्चे हमारा कहना माने। और फिर कहीं कहीं तो ऐसा है कि बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, पति ही कहना नहीं मानते। और मैंने बोला जब पति कहना नहीं मानेंगे तो बच्चे तो मानेंगे नहीं। अब इन सबको मिला दो, पति भी हमारे साथ, क्योंकि आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो, आप काली हो, आप सरस्वती हो, आप अन्नपूर्णा हो, सब कुछ तो हो आप पूरे परिवार के लिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए भी हो, पति के लिए भी, सब कुछ तो आप हो। है एक दिन आप कहीं चले जाओ तो सबके तोते उड़ जाते हैं, किसी से कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन चाहिए भी सबको मम्मी और कहना भी नहीं मानना, बहुत गलत बात। तो क्या करें जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए? आप अपना बेस्ट दे चुके, बच्चों के लिए भी बहुत कर चुके, पति के लिए भी बहुत कर चुके, सबकी बात मानेंगे। बच्चे दादी की मानेंगे, बाबा की मानेंगे, नाना की मानेंगे, नानी की मानेंगे, दोस्तों की मानेंगे, पड़ोसियों की मानेंगे, लेकिन बस माँ की नहीं मानेंगे। और पति पूरे परिवार की बात मानेंगे और बस पत्नी की नहीं मानेंगे, तो वो विषय बहुत गंभीर हो जाता है।
उसके लिए क्या करें, अगर ऐसी स्थिति से आप जूझ रही हैं तो पहले तो अपने व्यवहार में थोड़ा थोड़ा और चेंज ले आओ। आप कितनी भी सॉफ्ट है, थोड़ा और चेंज लाके देखो, थोड़ा इग्नोरेंस पावर को बढ़ा लीजिए। जब आप इग्नोरेंस पावर को बढ़ा लेंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगी, तो चीजें कुछ हद तक लाइन पर आ जाएंगी। आपको करना क्या है, कांच का बाउल ले लीजिएगा। बच्चों का अलग रूम है, आपका अलग रूम है, या एक ही रूम है, जो भी है, सिरहाना जहां भी है, वहां एक कांच के बाउल में थोड़ा सा, छोटी डली हो, बड़ी डली हो, कितनी सी भी डली हो, साबुत नमक की रखो, नहीं हो तो फिटकरी की रखो। ठीक है, साबुत नमक की या फिटकरी की एक डली कांच के बाउल में डालकर सिरहाने की साइड रखना प्रारंभ कर दीजिए। रखते रहिए, रखते रहिए। जब आपको लगे कि मैंने इस शनिवार से, इसमें पीरियड्स उतक पातक का कुछ लेना देना नहीं है, तो आपने सोचा कि आज मैंने आज ही के दिन से शुरू कर दिया, सपोज ये वीडियो आपको मिली, मैं आज ही रात से शुरू कर देती हूँ। आपने सोमवार में रखा, 4-5 दिन बाद फिर उसे बाहर डाल दीजिए, फिर दूसरी रख दीजिए, फिर 5-6 दिन बाद दूसरी बदल दीजिए। इस तरह अदला बदली उसकी करती रहिए। मतलब 1 वीक से ज्यादा उसको नहीं रखनी है, उसको फेंक दीजिए बाहर, पानी में, नाली में, कूड़े में, कहीं भी आप डाल दीजिए और दूसरी फिर रख लीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 जो उनका जो माइंड है, जो आपके बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही चलता है, यानी कि आप जो कहोगे उसके अलावा उन्हें सब कुछ पसंद आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी, वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। ये भी करिए, साथ साथ व्यवहार भी बदलिए, ये भी करिए, साथ साथ दोस्त भी बनिए। आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू होगा। अब एक जबरदस्त वाला उपाय भी बता देती हूँ, हो सकता है इससे आपका काम ना चले। अगर बात नई नई है, अगर बात बिल्कुल नई नई, अभी शादी हुई है, सब परिवार में गए हो और आपको लग रहा है थोड़ी बहुत तो नक मिजाजी चल रही है, तो वो तो इससे निश्चित ही दूर हो जाएगी। लेकिन बात पुरानी हो गई है, बच्चे थोड़े सियाने हो गए हैं, पति को 8-10 साल हो गए आपके अगेंस्ट बोलते बोलते, ठीक है ना। अगर इतनी पुरानी बात हो गई है तो एक महा उपाय बता दे रही हूँ, गुरुवार का दिन होना चाहिए, पीरियड सूतक पातक में नहीं होगा। ये वाला उपाय जो अब बता रही हूँ, गुरुवार का दिन होना चाहिए। एक सफेद कपड़ा ले लीजिएगा, चाकोर नया सफेद कपड़ा ले लीजिएगा। तो उसमें आपको क्या डालना है, सबसे पहले एक गुड़ की डली रखनी है। ठीक है, एक गुड़ की डली रखनी है। एक मुट्ठी नमक रखना, वही नमक जो आप अपने घर में यूज करते हो, खाने में जो यूज करते हो, कोई सा भी नमक होगा, व्हाइट नमक। एक मुट्ठी नमक उसमें डाल देना। एक मुट्ठी गेहूं। आप बोलेंगे गेहूं कहाँ से मिलेंगे, गेहूं तो आपको लाने पड़ेंगे, जब भी मर्जी कर लेना जब आपके पास पूरी सामग्री हो। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि गेहूं नहीं तो हम आटा रख ले, तो हम बेसन रख ले, तो हम चावल रख ले, नहीं। समझ रहे। सबसे पहले गुड़ की डली, एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी आपने उसके अंदर रखा गेहूं, 2 तांबे के सिक्के, ये भी आपको बाजार से लाने पड़ेंगे। 2 तांबे के सिक्के, लेकिन मिल जाएंगे, पता है जो पूजा का सामान मिलता है ना जिन दुकानों, वहां बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो 2 तांबे के सिक्के, ठीक है। वो सारा सामान लेके आप उसकी गांठ बांध दीजिए। ठीक है, इतना कपड़ा होगा, आपने उसे बांधा, एक गांठ पति के नाम की, एक गांठ एक बच्चे के नाम की, एक गांठ एक बच्चे के नाम की, 2 बच्चे हैं, 3 है, 4 है, 1 है, जितने भी उतने हिसाब से गांठ बांध दीजिए। अब मैं यहाँ ये बात क्लियर कर दूं, ये टोटल ज्योतिषीय उपाय है, ये सात्विक उपाय है, इससे किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये पूजा पाठ का उपाय है, टोने टोट के मैं नहीं बताती हूँ। मैं हमेशा, मैं वी कृष्णा, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, भगवान की कृपा से ज्ञान सारा, और आप सब मेरे इतने अच्छे व्यूवर्स हैं, मेरे बच्चे हैं। आपको अब तक कितने सालों में पता हो गया होगा कि मैं कोई टोने टोट के नहीं बता सकती हूँ। बहुत लोग आपने सुना होगा यूट्यूब पे बताते हैं कि ये कर दो तो पति वश में हो जाएंगे, ये कर दो तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, पूजा पाठ करो, अपना व्यवहार सही रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। तो वो जो पोटली आपने बनाई है, गीठा मैंने कैसे बताई, जो गीठा लगाई पति के नाम की, गीठा लगाई बच्चे के नाम की, फिर उसके बाद आप उसे अपनी गोदी में रख लीजिए। अपनी गोदी में जैसे आप बैठ गई, घर के मंदिर में शांति से करो, पूरे दिन में कभी भी, थर्सडे का पूरा दिन हो, चुपचाप कभी भी कर लो। पति जा रहे हैं ऑफिस, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, सबको भेज दो, आराम से बैठो और तब करो। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको एकांत मिले तब कर लो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मुंह झूठा है, सच्चा है, क्योंकि आप पूजा करने बैठेंगे तो निश्चित ब्रश कुल्ला तो करके बैठेंगे ना, हाथ मुंह धो के तो बैठेंगे ना, बस उतना ही काफी है। लेकिन ऐसे भूखा रहना कोई जरूरी नहीं है। आपने गोदी में उसको रख लिया। अब एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो माला करनी है, चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, बहुत उत्तम है, उसे करनी है। ये आपको अपने पति का नाम लेकर करनी है। फिर एक माला अपने बच्चे का नाम लेकर करनी है। फिर एक और माला, अगर एक और बच्चा है तो उसके नाम की करनी है। जितने बच्चे हैं उतने नाम की माला, मतलब एक, मान लो एक छोटी सी बात करूं तो एक सबसे पहली माला पति के नाम की, फिर माला बच्चे के नाम की, फिर माला बच्ची के नाम की। बच्चा बच्ची दूर भी रहते तो भी काम करेगा ये उपाय, अगर बच्चे दूर रहते तो भी काम करेगा। और फिर लास्ट में अपनी एक माला अपने नाम की। आपसे जुड़ना है ना सबको,
आपसे प्रेम करे ना सब, आपकी बात माने ना सब, सबसे आखिर में अपने नाम की माला। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई मेरी बात? आपको ऐसा करते समझ में आ रही होगी कि आपको कितनी माला करनी है। ठीक है, मतलब पति के नाम की, बच्चों के नाम की, 2 बच्चे 3 बच्चे तो अलग अलग एक एक माला वही रहेगी, स्थान वही रहेगा, पोटली वो एक ही बनेगी। ठीक है, सबके नाम की अलग अलग नहीं बनेगी। हाँ, माला सबका नाम लेकर पहले बच्चे का नाम लेंगे, फिर माला करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर सबसे एंड में अपने नाम की माला करने के पश्चात भगवान के साथ हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष मनी मन ये प्रार्थना करिए कि बस भगवान अब बहुत हुआ, मैं इतनी मेहनत जो मैं करती हूँ उसका मुझे फल मिले, मेरे बच्चे मेरे अगेंस्ट ना हो, मेरे पति मेरे अगेंस्ट ना हो, मेरा कहना माने, एटलीस्ट मेरा कहना माने। मैं ये नहीं कहती कि गलत बात माने, पर मेरा कहना माने, मेरी कहना सुने, मेरी इज्जत करे, मुझे प्यार करे। बच्चों से हमें क्या चाहिए? बच्चे हमारा कहना माने, हमारी इज्जत करें, हमारा प्यार करें। हम तो उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, हम उनके पैरों में बेड़ियां तो डालेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपने मन के भाव भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष रखते हुए उसके बाद उस पोटली को संभाल कर किसी ऐसे स्थान पर रख देना जो कोई ना देखे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अपने ही घर में संभाल कर ऐसी जगह में इस पोटली को रख देना कि कोई ना देखे। 40 दिन के पश्चात, हालांकि ये 40 दिन में जो बोल रही, 40 दिन में आपको चमत्कारी रूप से परिवर्तन निश्चित 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 दिखाई देने लगेगा कि सब लोग मेरे फेवर में होने लगे धीरे धीरे। लेकिन अपने व्यवहार को बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा। हमारा व्यवहार हमारे दूसरे को हमारी ओर खींचता है। बच्चे भी मीठा चाहते हैं, बच्चे भी मीठा चाहते हैं। सबसे आसान बात है ना, कहते हैं ना, अगर हमें कुछ पाना हो तो पहले देना पड़ता है। ठीक है ना, एक बात मान लो फिर 2 मनवा लो, ये मूल मंत्र है, ये घर को चलाने का मूल मंत्र है। पहले बात मानो फिर मनवा लो। अगर आप ये सोचे पहले सब मेरी बात माने, आप इसी को में रहेंगे, तो कोई उपाय भी काम नहीं करेगा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना जानते हैं। तो इसलिए पहले बात मानो फिर 2 मनवा लो। एक मानोगी 2 दूसरा मान लेगा, आप एक नहीं मानोगी कोई आपकी 50 भी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए जो मैंने कहा है उसको करना, फिर से संभाल के रख देना। 40 दिन के पश्चात इस पोटली को चाहे बहते जल में प्रवाहित कर देना या किसी वृक्ष के नीचे रख देना। अगर आपको लगता है कि परिवर्तन थोड़ा हुआ, होने लगा लेकिन थोड़ा हुआ, तो पुनः इस पोटली को फिर बना सकते हो 40 दिन के पश्चात। अगर आपको लगता है परिवर्तन होना तो शुरू हुआ पर पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अभी थोड़ा बाकी है, बच्चा दूर रहता है, फोन तो बिल्कुल नहीं करता, अब करने लगा है, थोड़े थोड़े फोन करने लगा है, थोड़े थोड़े नजदीक होने लगा है। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब बच्चे दूर हो जाते हैं, दिमाग से भी दूर हो जाते हैं। उनसे कन्वर्सेशन में रहिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए। बच्चा फोन नहीं करता तो आप स्वयं करिए, कभी कभी वीडियो कॉल करके देखिए तो कहाँ रह रहा है बच्चा, क्या कर रहा है बच्चा। जबरदस्ती क्यों नहीं करेंगे? जबरदस्ती हमारा बच्चा है ना, छोड़ थोड़ ना देंगे। वो गुमराह हो रहा है, हम तो गुमराह नहीं हो रहे ना, हम तो राह पर है ना। हम तो हर दम मरते दम तक ये प्रयास करते रहेंगे कि हमारा बच्चा गुमराह ना हो, वो नेक राह पे चले। करते रहेंगे ना, तो खुद कर लीजिए, क्या हुआ? नहीं करते तो खुद कर लीजिए। ठीक है, और साथ के साथ ये उपाय करिए, उनके नाम की माला का जाप करिए, फिर आप देखिए जरा किस तरह से परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन हो जाए 40 दिन के बाद फिर एक बार और बार फिर बना लेना, तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तो भगवान के शुक्राने करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर घर घर की समस्या है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, कोई सहता ही रहता है लेकिन कहता नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो मिल जाएगी, चुपचाप उनके मोबाइल में वीडियो का लिंक चला जाएगा, वो वीडियो देख लेंगे, वो वीडियो सुन लेंगे, वो इस कार्य को कर लेंगे, तो निश्चित उनका जीवन सुधर जाएगा, उनके घर में प्रेम बरसे। ईश्वर आपकी मदद।